हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर थर्ड की मेटल्स एंड नॉन मेटल। अपना चैप्टर पूरा हो चुका है और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि लास्ट जो 3-4 इयर्स के अंदर आरबीएसई और सीबीएसई ने क्या पूछा है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, या बोर्ड एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे 2023 आरबीएसई ने अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, तो इस चैप्टर से उन्होंने क्या पूछा है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको ये पता चल जाए कि बोर्ड में पूछता है तो पूछेगा कैसे। ये चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से, आपने इनकी स्टडी कर ली, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है, इसको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो बात करेंगे 2023 के एग्जाम के बारे में। स्टूडेंट्स, 2023 में ये चैप्टर था आपका 2+1+1 की फॉर्म में आया था, लेकिन इस साल ये चैप्टर 5 मार्क्स का हो गया। नई जो मार्किंग स्कीम है आरबीएसई की, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 मार्क्स का हो गया। पहले ये चैप्टर 4 मार्क्स का था। ऑलराइट, 4 मार्क्स में उन्होंने पूछा था आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक पूछा था आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक पूछा था एमसीक्यूज। ऑलराइट, जो एमसीक्यूज आया था वो ये पूछा था आपको, उसने 3 एलिमेंट दे दिए थे आपको कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, उसका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसका रिएक्टिविटी बताइए। ऑलराइट स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर में आपसे क्या पूछा है, उनका रिएक्टिविटी पूछा है आपको। आपके पास है एल्यूमिनियम, आपके पास है एल्यूमिनियम, आपके पास है आयरन और आपके पास है जिंक। वैसे आपके पास 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। तो आपको ये बताना था कि असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे इन तीनों में से आपको सबसे पहले जो लेस रिएक्टिव है उसको लेना है और लास्ट में लेना है आपको हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए आपकी रिएक्टिविटी सीरीज का, रिएक्टिविटी सीरीज का केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज यदि आपको याद है तो आप ये 1 मार्क्स अपना कंफर्म कर सकते हो। अदरवाइज इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। ये 4 ऑप्शन थे, उसमें काफी कंफ्यूज करने वाला था। और ये पूछा था आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपको सबसे पहले वो एलिमेंट रखना है आउट ऑफ गिवन 3 में कि जो लेस रिएक्टिविटी, जो लेस रिएक्टिव है। तो सर ध्यान देना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, हम अप टू डाउन आएंगे तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट किए गए। तो ध्यान दीजिए आप, ऊपर कौन सा आ रहा है, एल्यूमिनियम। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो कौन आएगा आपका, एल्यूमिनियम के बाद में कौन, जिंक, इसके बाद में कौन आएगा, आयरन। तो कह रहे हैं मतलब सबसे लेस रिएक्टिव कौन है आपका, आयरन, आयरन, उसके बाद में कौन है, जिंक, और इसके बाद में कौन है, एल्यूमिनियम। आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेस रिएक्टिव, लास्ट में लिखना है आपको हाई रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम आ जाएगा लास्ट में, फिर आ जाएगा जिंक, फिर आ जाएगा आपका आफी। तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, लेस रिएक्टिव, ये से थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव, और ये सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव। तो जो भी ऑप्शन में आपको ये मिले ये आपका राइट आंसर होगा। राइट, ये था 1 मार्क्स का 2023 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसके बाद में पूछा था आपको 2 मार्क्स का पूछा था, जो कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। ये टर्म्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर में, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये 1+1 मार्क्स का आपसे पूछा था। तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2024 के लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, और इसके बाद में पूछा था आपसे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन शायद ये चैप्टर फर्स्ट में भी आया था, कोरोजन, और अपने इस थर्ड चैप्टर में भी है। तो उन्होंने पूछा था कि सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है वो किसका एग्जाम्पल है, रेंसिडिटी का है या कोरोजन का है, या फिर इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा कोरोजन। ऑलराइट, तो ये चैप्टर फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में उन्होंने 3 एलिमेंट दिए थे, और इन 3 एलिमेंट्स में से आपको पूछा था कि सबसे हार्ड सबस्टांस कौन है, जिसमें उन्होंने पूछा था एक सोडियम है, एक जो भी है, और फाइनली एक था उसमें डायमंड। क्या था, डायमंड। तो जो गिवन 3 एलिमेंट है उनमें सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस के बारे में पूछा था, राइट आंसर होगा डायमंड। ऑलराइट, ये थी बात 2023 के एग्जाम की। ओके, अब आते हैं बात 2022 के एग्जाम में इस चैप्टर से उन्होंने क्या पूछा था। तो स्टूडेंट, 2022 के अंदर ये चैप्टर ऑलमोस्ट 6, 7, 8 मार्क्स का पूछा गया था आपसे। तो इसके अंदर देखिए क्या पूछा गया था आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछा था, 4 एलिमेंट दे दिए थे, और ये पूछा था आपसे कि इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि जिसको आसानी से हम कट कर सकते हैं, वी कैन कट बाय द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, तो ऑप्शन के अंदर आपके सोडियम नहीं था। ओके, सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे एलिमेंट है जिनको हम आसानी से नाइफ से काट सकते हैं। ऑलराइट, और उन्होंने साथ में ये भी लिखा था कि ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो ऑप्शन के अंदर आपके था पोटेशियम, तो होगा राइट आंसर पोटेशियम। ऑलराइट, और 2022 के अंदर 2 डायग्राम पूछे थे स्टूडेंट्स, 2 डायग्राम पूछे थे।
कौन सा डायग्राम पूछा था? एक डायग्राम पूछा था उन्होंने, जब आयरन है ना, आयरन हमने बात की थी, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो हमने बात की थी कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाटर स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है इसके अंदर आयरन रिएक्ट करता है वाटर स्ट्रीम के साथ, तो उनका एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दे रखी है, तो उसका डायग्राम पूछा था। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी डायग्राम आपकी चैप्टर के अंदर, उसको आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। पता नहीं कौन सा डायग्राम आपसे पूछ ले 2 मार्क्स का, तो ये पूछा गया था आपको। और एक पूछा गया था, एक और डायग्राम पूछा था, इसमें पूछा था आपको कि एक साल्ट सॉल्यूशन है, उस साल्ट सॉल्यूशन का टेस्ट करना आपको कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। क्या है? एक साल्ट सॉल्यूशन है, ये आपका एक कोई साल्ट सॉल्यूशन, और इसके अंदर आपका साल्ट सॉल्यूशन है, और इसको आपको टेस्ट करना है, और टेस्ट करके बताना है कि कोई साल्ट सॉल्यूशन क्या उसमें करंट पास हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यस, एक साल्ट सॉल्यूशन करंट को पास कर सकता है, या उसमें करंट कंडक्ट हो सकती है। ओके, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये रही आपकी कुंजी, और ये आपका की, और ये आपका बल्ब। ओके, ये आपके इलेक्ट्रोड है, और ये आपके कैथोड है। तो आपके ये स्लैब्स के अंदर, ये चैप्टर के अंदर ये डायग्राम है। ओके, डायग्राम क्या पूछा था? एक साल्ट सॉल्यूशन दिया था, और उसमें पूछा था कि इसका डायग्राम बनाइए और ये बताइए कि क्या ये करंट को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, तो पता नहीं, इस साल ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, तो अभी इनका कैटेगराइज तो अभी नहीं दिया बोर्ड ने, अभी बताया गया है कि 5 मार्क्स का है। ऑलराइट, इसका भी ये बताया ना कि 2 मार्क्स से 2 है, या 1 होगा, या फिर ऐसे होगा 2 + 1 + 1 ऐसे होगा। ऑलराइट, तो डायग्राम 2022 में पूछे गए थे। ओके, और इसके बाद में पूछा गया था आपका जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है ना, अपने चैप्टर के स्टार्टिंग का पहले 2 पेज है, वहां पर मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दिया गया है कि मेटल मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर, जिन्होंने पूछ लिया कि डक्टाइल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टाइल, और मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट का नाम बताइए। ये 2022 के बोर्ड एग्जाम के पेपर से लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो डक्टाइल किसे कहते हैं? एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसके अंदर हम किसी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है Au। ओके, गोल्ड है, याद रखिएगा। ऑलराइट, ये थी बात अपने बोर्ड RBSc 2022 और 23 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी। हम बात करते हैं हम CBSE ने 2023 में क्या पूछा है। स्टूडेंट्स, RBSc और CBSE का जो एग्जाम पैटर्न है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, अपने RBSc में चैप्टर 4 और 5 मार्क्स का है, और जैसे हम बात करें RBSc में चैप्टर है 9 मार्क्स का। ओके, बहुत स्किल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो अपना एग्जाम पैटर्न RBSc का अलग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन सकते हैं। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, थर्मिट रिएक्शन। देखो कैसा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। थर्मिट रिएक्शन, अपना लास्ट वीडियो थर्मिट रिएक्शन का है, वहां से पूछ लिया गया। तो इन्होंने पूछा है कि एक मेटल X है, एक मेटल है X, ओके, जो कि यूज किया जाता है थर्मिट रिएक्शन के अंदर, जिनका यूज होता है किसमें? थर्मिट रिएक्शन के अंदर। और जब इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने यहां से पकड़ा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमने एक वीडियो में बात की थी कि अपने इस चैप्टर के अंदर 2 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात की है, एक तो है आपका जिंक ऑक्साइड और एक आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है? मेटल X है जो कि थर्मिट रिएक्शन में काम आता है। तो थर्मिट रिएक्शन में स्टूडेंट जिंक नहीं आता है, तो कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। तो इन्होंने पूछा है कि X का नाम बताइए, तो X का नाम है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम, और ये कह रहा है कि जब ये एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Y बनाता है। तो अपना X हो गया एल्यूमिनियम और Y हो गया Al2O3। ऑलराइट, इस प्रकार से कोई स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपका आंसर हो गया, X हो गया एल्यूमिनियम और Y हो गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ओके, और उसके बाद में CBSE ने पूछा है आपसे, ये पूछा है 1 मार्क्स में, ये पूछा था कि क्या होता है जब कॉपर को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, कॉपर को जब एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, और इसके ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आपको पूछा था कि आपको कंप्लीट करनी थी कुछ रिएक्शन, आपको रिएक्टेंट दे दिए थे और पूछा था कि इनको मिलाने से क्या बन सकता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये सोडियम का ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है। जब हम किसी मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर वाटर
डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, तो ये आपसे पूछा गया था। आपको ये दो दिए गए थे और पूछा गया था कि बताइए इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है। तो हेडिंग थी कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन में आपको पूछ लिया क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो पानी में डिजोल्व होने के बाद अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड। और ऐसे एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, इसमें पूछा था कि कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये आपका अनिवच है, ये आपका बेस है। तो हमने बात की थी कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि ड्यूल नेचर के होते हैं, एसिड में मिलाएंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे और बेस में मिलाएंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसमें बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपको गैस हो गया कि सीबीएसई कैसे पूछती है। और राइट, हम बात कर रहे हैं 2020 और 18-19 की मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे मिक्स कर दिया। ठीक है, आरबीएसई के अंदर सीबीएसई की तरह नहीं पूछता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ओके, ये आपके लिए अच्छा ही होगा कि आपको एक्स्ट्रा बातें पता चल रही है आरबीएसई के अलावा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो 2020 में पूछा था, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अपना एक वीडियो था जिसमें मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करता है, तो एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बात की थी ये मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, 3 मेटल देखिए आपसे पूछ लिया है कि ऊपर उन्होंने पूछ लिया कि कोल्ड और हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड वाटर के साथ कौन से एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ कौन से करते हैं, हॉट वाटर के साथ कौन सा नहीं करता और वाटर स्ट्रीम के साथ कौन सा करता है। तो स्टूडेंट्स आपको पूछ लिया था कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ऊपर आपको उन्होंने वाटर के बारे में बता दिया कि कोल्ड वाटर है और हॉट वाटर है। तो बताइए इनमें क्या बनेगा और कौन सा रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो देखो कोल्ड वाटर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर उन्होंने पूछ लिया हॉट वाटर, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कौन करता है, आपका मैग्नीशियम। ऑलराइट, तो ये आपको इनका पता होना चाहिए, इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कौन सा एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कौन सा एलिमेंट वाटर स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करता है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों को गलत हो जाता है, तो आप इसको आपको ध्यान से देखिए। और फिर पूछा था आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एक्सप्लेन कीजिए रिएक्शन के द्वारा। ऑलराइट, जिसमें एक मेटल, जिसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ऑलराइट, तो ये रिएक्शन पूछी थी आपसे। तो मैं बोल सकता हूँ कि अपने 2024 आरबीएससी के लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में पूछा था, ये मैंने मिक्स कर दिए, हाँ 18, 19 और 20 के जो सीबीएसई ने पूछा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीएससी के लिए। इन्होंने पूछा है कि वैसे जनरली हम किसी भी मेटल का मेटेलिक ओर लेते हैं, उसको बाद में उसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, यदि आपको याद होगा तो हम करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि यदि अपने पास कार्बोनेट ओर है और सल्फाइड ओर है, उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, डायरेक्टली उससे मेटल एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते। स्टूडेंट्स, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उनका क्या करते हैं, रिडक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इजी होती है टू गेट मेटल फ्रॉम इट्स मेटेलिक ऑक्साइड कंपेयर टू इनके कार्बोनेट और सल्फाइड से। डायरेक्ट हम गैन करेंगे मेटल को, तो ये प्रोसेस इजी होते हैं, इसलिए हम उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स में एक स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम क्या एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट होने के बावजूद भी हम उसको हम अपने किचन के अंदर जो यूटेंसिल्स है, कुकिंग यूटेंसिल्स है, वो बनाते हैं। ऐसा क्यों? हाई रिएक्टिव होने के बावजूद भी एल्यूमिनियम को हम किचन यूटेंसिल्स बनाते हैं उनका, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में आपको पता है ना, ये कोई एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है और ये जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एनोडाइजिंग प्रोसेस है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पे इसकी एक लेयर बन जाती है, यहाँ पे इसकी लेयर बन जाती है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। आप ऐसे डायग्राम करके दिखा सकते हो। ये आपका एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट है और ये जब ऑक्सीजन के टच में आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, लेयर। ये जो लेयर बन गई है ना,
ये फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करेगी इस एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट को। कहने का मतलब ये एक प्रकार का इस एल्यूमिनियम के लिए बॉडीगार्ड का काम करेगा। एक बार ये लेयर बन गई, उसके बाद में ये फर्दर प्रिवेंट करेगी इस एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट को ऑक्सीडाइज्ड होने से। ऑलराइट, एक बार ये लेयर बन गई, इस लेयर के ऊपर हम मनचाहा कलर या डाई कर सकते हैं। आपने देखे हैं किचन के अंदर जितने भी यूटेंसिल्स है वो सारे एल्यूमिनियम के होते हैं और उनके ऊपर अलग अलग पेंट और डाई किया होता है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम बीइंग हाई रिएक्टिव होने के बावजूद भी इस प्रकार से काम में लेते हैं, क्योंकि ये लेयर बना लेता है और जो लेयर है उसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में पूछा था अपना जो मेटलर्जी के अंदर हमने पढ़ा था, जो स्टेप्स पढ़े थे कि यदि कार्बोनेट और होगा तो उसके स्टेप्स कौन से यूज होंगे, सल्फाइड होगा तो उनके लिए कौन से यूज होंगे। तो उन्होंने पूछा है कि यदि आपके पास एक मेटलिक और है, वो है कार्बोनेट की ओर में। कार्बोनेट उसकी नेचर है, कोई भी मेटल है जो क्या है, कोई भी मेटल है वो क्या है, कार्बोनेट की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स इसके स्टेप्स लिखिए, इस मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को क्रशिंग करते हैं, तोड़ते हैं, उसको बारीक तोड़ते हैं, उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद में कंसंट्रेटेड मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक दो टर्म्स पढ़े थे हमने, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो बताइए कार्बोनेट और है तो उनका रोस्टिंग होगा या कैल्सिनेशन होगा। स्टूडेंट्स रोस्टिंग के अंदर एयर की प्रेजेंस के अंदर हम उसको बिलो मेल्टिंग पॉइंट में उस मेटलिक ओर को हीट करते हैं। तो एक बात और भी बोली थी मैंने, यदि ऑक्सीजन है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो। तो स्टूडेंट इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, कार्बोनेट और के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, तो हम इसका और रोस्टिंग नहीं करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन करने के बाद हम लेके आ गए मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड के बाद में हम करेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद में उनका रिफाइनिंग, तो फाइनली मेटल मिल गया। तो ऐसे स्टेप्स पूछा था आपको। ऑलराइट, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था सल्फाइड की फॉर्म में। सल्फाइड है आपका मेटलिक और, यहाँ पे आपको दे दिया, ऐसे नाम नहीं दिया कौन सा मेटल है, बस आपका ऐसे पूछ लिया कि ये जो आपका मेटलिक और है वो कार्बोनेट है, कार्बोनेट से मेटलिक और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के स्टेप को लिखिए। ऑलराइट, और ऐसे ही पूछ लिया था आपको एक सल्फाइड और है, तो स्टूडेंट स्टेप्स वही होंगे। और कंसंट्रेशन आप इसका याद रखना, सल्फाइड और का हम कंसंट्रेशन करते हैं बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। और यहाँ पर इनका कैल्सिनेशन नहीं करेंगे, हाँ इनका रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन देने के लिए उसको और रोस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। ऑलराइट, और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो 2024 आरबीएससी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया था कि आप डायग्राम को आपको डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे मेटलिक और होते हैं कि उनको रिडक्शन होने के बाद वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, तो उसको कंप्लीट प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो अपने स्लैब्स के अंदर ये कॉपर का एग्जांपल दिया गया। कॉपर का एग्जांपल आपको याद होगा, तो उसमें पढ़ा था हमने एनोड मड, कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन लिया था, करंट पास की थी, उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो गई, उसको बोला था एनोड मड। तो वो वाला डायग्राम आपसे पूछा गया था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर जो बोर्ड्स ने पूछे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे पूछता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के इस चैप्टर के अंदर है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यदि हम बात करें, आपको पूछ सकता है कि कोई ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है। सीजियम पहले पेज के अंदर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। और 2024 के लिए मैं बोलूं तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये रोस्टिंग और ये कैल्सिनेशन ये नहीं आएंगे। ऑलराइट, उसके बाद में ये बात करूं तो स्टूडेंट्स आपको पढ़ना होगा, इसमें अलॉय के बारे में पढ़ना होगा। तो मैंने ये जो आपके आरबीएससी और सीबीएसई के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए, इसके अंदर अलॉय नाम का कोई जिक्र नहीं है अभी तक, अलॉय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो स्टूडेंट्स आपको अलॉय को अच्छे से पढ़ना है, गैल्वेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ना है, अलॉय, गैल्वेनाइजेशन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको पढ़ना क्या है 24 के लिए आपको पढ़ना है मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक
ऑक्साइड की डेफिनेशन याद करनी है और उनके एग्जाम्पल याद करने हैं। और इसके बाद में आपको पढ़ना है यहाँ से कुछ 2014 में अपने एक बार राजस्थान के अंदर एनसीईआरटी लगी थी, तो उस टाइम उन्होंने पूछे थे ये टेक्निकल टर्म्स, इसमें क्या मिनरल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय और किसे कहते हैं, और एनोड मड क्या होता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स भी आपको याद रखने होंगे। इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल प्लस और। तो ये आपके जो टेक्निकल टर्म्स है ना, जो टर्म्स है आपके जो टर्म्स है, लाइक क्या हो गया, मिनरल हो गया, और हो गया एनोड, मड हो गया, एनोड मड हो गया। इनसे आरबीएससी पूछ सकते हैं, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और इसके बाद में आपको पढ़ना है अलोयो और अलोयो की प्रॉपर्टी पढ़नी है, अलोयो के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ऑलराइट, और इसमें आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स का आपको गैल्वेनाइजेशन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज की मेटल की, तो उसमें यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स एसिड की जो रिएक्शन है ना, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ और एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ, थोड़ा इनमें आप ज़्यादा ध्यान देना। ओके, और हमने बात की थी एक एसिड ऐसा है जो मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता, वो है आपका नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और ये क्वेश्चन बताने का एक ही मकसद, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आता है कि और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम क्या पढ़े, तो आपको यहाँ से शायद गैस हो गया होगा कि एग्जाम में ऐसे पूछता है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।